मन में दृढ़ संकल्प व लगन हो तो हर ऊंचाई को प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा ही जज्बा लेकर मध्य प्रदेश के नीमच के न्यू इंदिरा नगर के रहने वाले 22 वर्षीय आयुष शुक्ला ने 4 साल की एयरफोर्स की ट्रेनिंग पूरी की। 19 दिसंबर को हैदराबाद के डुंडीगल एयरफोर्स एकेडमी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के समक्ष मार्च पास्ट किया। आयुष का चयन फाइटर पायलट के रूप में हुआ। 3 जनवरी को कर्नाटक के बिदर एयरफोर्स में रिपोर्टिंग करेंगी। शहर के कार्मल कॉन्वेंट स्कूल से 12वीं की कक्षा 88% अंक से पास करने के बाद एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी में चयन हुआ। 2017 से पुणे खड़गवासला में 3 साल ट्रेनिंग के बाद 2019 में हैदराबाद के डुंडीगल में 109 साथियों के साथ 1 साल की ट्रेनिंग पूरी की। इसमें आयुष सहित 35 का फाइटर पायलट के रूप में चयन हुआ। आयुष ने बताया कि 2011 में कजिन भाई का एनडीए में चयन होने के बाद मन में संकल्प लिया था कि एयरफोर्स में जाकर देश की सेवा करूंगा। हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद एनडीए की परीक्षा दी, उसमें चयन हुआ और 4 साल की ट्रेनिंग पूरी की। हैदराबाद में 1 साल की ट्रेनिंग में 150 घंटे ट्रेनर प्लेन को 18,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक उड़ाया। पहली बार प्लेन को 1 घंटे उड़ाया। यह ट्रेनिंग बहुत कठिन थी। आयुष ने कहा, मैं देश सेवा के लिए हमेशा तैयार हूं। मेरे पिता शंकर शुक्ला शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय बघाना में तथा माता सीमा शुक्ला माध्यमिक विद्यालय भरभड़िया में पदस्थ है। माता पिता की बदौलत आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। जो संकल्प लिया था उसका पहला पड़ाव पूरा हो गया है। जब तक सेना में रहूंगा देश की सेवा करूंगा। पहली पोस्टिंग कर्नाटक में हुई है। युवाओं को एनडीए में जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। हमारे शहर में नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए के बारे में विद्यार्थी व युवाओं को जानकारी नहीं मिलती। इसके लिए शासन प्रशासन को प्रयास करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक युवा इसमें अपना भविष्य बना सके। इसमें भविष्य अच्छा है और नौकरी की पूरी गारंटी है। गौरतलब है कि जिले की बेटी भी बन चुकी है एयरफोर्स पायलट। नीमच निवासी सुरेश गंगवाल की 23 वर्षीय बेटी आंचल ने भी एयरफोर्स की ट्रेनिंग एकेडमी में 20 जून 2020 को 123 कैंडिडेट्स के साथ एयरफोर्स में कमीशनिंग की। आंचल के पिता चाय की गुमटी लगाते हैं। आंचल ने सब इंस्पेक्टर और लेबर इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़कर एयरफोर्स में जाने का निर्णय लिया था। देशभक्ति का जज्बा मेरे भैया थे एनडीए के अंदर, उनसे आया था और पापा मम्मी ने भी बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। दोनों टीचर थे तो उनको पता था कि देशभक्ति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ के बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि एनडीए कैसे क्या जाना है, कैसे सिलेक्ट होना है। वो चीज़ यहाँ पे कमी पड़ जाती है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता और वो एग्ज़ाम नहीं देते हैं। लेकिन जब एक बार पता पड़ गया कि एनडीए के अंदर भी जाना है, बहुत अच्छा स्कोप है, तो उसके अंदर मैंने एनडीए के एग्ज़ाम दी। 3 साल फिर वहाँ ट्रेनिंग हुई। उसके बाद फिर वहीं से हैदराबाद शिफ्ट कर दिया और हैदराबाद ट्रेनिंग हुई 1 साल। अभी फिर से कर्नाटक के लिए जाना है, वहाँ पे रिपोर्टिंग है। माता पिता का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है क्योंकि वहाँ पे रहना बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ पे दोस्त लोग बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे घर वालों को ना वहाँ की सिचुएशन पता होती है, ना यहाँ पे इन लोगों के साथ कुछ होता है। तो लेकिन फिर भी ये लोग ने बहुत करेज करके वहाँ पे भेजा है, तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि उनका सपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट था। अगर वो लोग नहीं समझते, वो लोग नहीं सपोर्ट करते इस चीज़ में, तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। इसके लिए 12th क्लास तक, जितनी 10th क्लास से मैंने स्टार्ट किया था कि मैंने सोचा था कि एनडीए के अंदर पक्का सिलेक्ट होना है, तो 10th क्लास से मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी। 10th 11th 12th 3 साल पढ़ाई करने के बाद ही इस एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है। अच्छी टफ़ एग्ज़ाम होती है और इसके बाद फिर एसएसबी होता है जो कि 5 दिन का होता है, वो भी बहुत टफ होता है। तो इसलिए उसके लिए मैंने सोचा था कि उसके लिए तैयारी करूँगा, तो एक ऐप डाउनलोड करके उसके ऊपर से तैयारी करी थी। कर्नाटक के अंदर रिपोर्टिंग है इस नए साल के अंदर और फिर वहीं से वो लोग फिर से ट्रेनिंग देना स्टार्ट करेंगे। अभी आधी ट्रेनिंग ख़त्म हुई है, आधी ट्रेनिंग और बाकी है, लेकिन अब उसी एयरक्राफ्ट के ऊपर वो ट्रेनिंग देंगे। यही देना चाहूँगा कि देशभक्ति के लिए अगर कोई आपको एज ए जॉब दे रहा है, इसकी वजह ये अपनी खुद की ड्यूटी होनी चाहिए। ये खुद को देना चाहिए, आगे से लेना चाहिए इस जॉब को। और कोई अगर इस चीज़ के लिए आपको सैलरी दे रहा है तो इससे बड़ा जॉब तो और कुछ हो ही नहीं सकता। सब खुद की देश की सेवा करने के लिए अगर कोई आपको सैलरी दे रहा है, बहुत बड़ी बात है।